ओम का उच्चारण ओ। हाँ जी, अभी तक हमने वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 4 पादों में से 2 पादों को पढ़ लिया है। अब आप पूछिएगा। पहला प्रश्न आया शेखर जी की ओर से, पूछिए। जी प्रणाम स्वामी जी। जी हम कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो जैसे मन से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो परमात्मा का ज्ञान हम आत्मा से कैसे करेंगे? एक तो ये है, और एक हम कहते हैं कि हृदय विशेष में उसकी अनुभूति होती है परमात्मा की। वहाँ हृदय स्थान पर कोई विशेष अनुभूति होती है जो हमें, जब ब्रह्मांड में परमात्मा को देखते हैं, बाहर देखते हैं, सब तरह से ब्रह्मांड जो बनाया है उसकी कृति के रूप में देखते हैं, उसमें ब्रह्मा का हमें दूसरी तरह का ज्ञान होता है जो हृदय प्रदेश में होता है। स्वामी जी जी, पहला प्रश्न आप दोबारा दोहराइए, एक एक करके करते हैं। जी, कि परमात्मा ब्रह्म तो आत्मा से भी सूक्ष्म है जी, तो उसकी आत्मा कैसे अनुभूति करेगा स्वामी जी? अच्छा, जैसे मन आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। जी, तो आपका प्रश्न है सूक्ष्म होने से कैसे अनुभव करेगा, ऐसा? जी, मतलब जी, देखिए, सूक्ष्मता का और अनुभव का अलग अलग विषय है। सूक्ष्मता एक अलग विषय है और अनुभव करने का विषय अलग है। अनुभव कोई भी कर सकता है, उसके पीछे चेतन होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए। तो आत्मा एक चेतन तत्व है, उसका अपना स्वभाव है, अपना नेचर है कि आत्मा अनुभव कर सकता है। स्वामी जी माफ करना, मेरा मतलब था उसको, परमात्मा को कैसे जान सकते हैं हम? आत्मा परमात्मा सूक्ष्म होने से, मतलब यानी जी होने से। जी, यानी परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, जीवात्मा से भी सूक्ष्म है, तो उसको कैसे जान सकते हैं? जी, तो प्रश्न ये है कि किसी भी वस्तु को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे उसको फील कर सकते हैं? तो वस्तु के गुण या उसके धर्म कहिए, उसकी विशेषताएं कहिए, तो जैसी वस्तु होती है उस वस्तु के अंदर कोई ना कोई एक गुण, धर्म, विशेषताएं होनी चाहिए। वस्तु है और उसके अंदर कोई गुण ना हो, एक भी गुण ना हो, ऐसी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। गुण रहित कोई भी दुनिया में वस्तु नहीं हो सकती है। तो इसलिए वस्तु को अनुभव करने के लिए उस वस्तु के अंदर गुण होने चाहिए और उन गुणों की अनुभूति करने वाला चेतन है। ये बिल्कुल प्रश्न नहीं उठेगा कि सूक्ष्म होने से अनुभव नहीं हो सकता या स्थूल होने से अनुभव हो सकता। स्थूल और सूक्ष्म तो उस वस्तु का स्वभाव है। कोई वस्तु स्थूल होती है, कोई वस्तु सूक्ष्म होती है। तो स्थूल वस्तु को अनुभव करना सरल है, क्योंकि वो स्थूल वस्तु में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर लेते हैं आसानी से। जैसे किसी में रूप गुण हैं तो उस वस्तु को आसानी से हम आंखों से देख लेते हैं, तो अनुभव में आ गया, क्योंकि वो रूप गुण वाला पदार्थ है, रूप गुण वाली वस्तु है। यानी वस्तु में गुण होने चाहिए। तो अगर किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए।
वैशेषिक दर्शन का एक बहुत अच्छा विषय है। वैशेषिक दर्शन के जब सिद्धांत बताए जाते हैं, वैशेषिक दर्शन को पढ़ने से पहले बहुत सारी बातें की जाती हैं। वहाँ पर यही बात कही है कि आखिर हम कोई वस्तु है तो हम कैसे माने, कोई चीज़ है, वस्तु है, पदार्थ है, हम कैसे अनुभव करें वो है। तो उसके लिए 3 बातें कही उसने। एक तो उस वस्तु का नाम होना चाहिए। यदि वस्तु है तो नाम अवश्य होगा। बिना नाम के कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि हमें नहीं पता होता है, बहुत सारी वस्तुएं होती है लेकिन उनके नाम हमें पता नहीं होता है। हमें पता नहीं है या हम जिन लोगों को जानते हैं उनको पता नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो वस्तु नहीं है। वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। पहला कंडीशन है, पहली शर्त है कि वस्तु है तो उसका नाम होना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर वस्तु है तो उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर कोई पदार्थ है, चीज़ है, तो उसका अस्तित्व ना हो, उसका एग्जिस्टेंस ना हो, ये हो नहीं सकता। ये दूसरा कारण है। यानी नाम भी होना चाहिए, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, यदि वो वस्तु है, उसका नाम भी है, उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी है, तो उसको जान सके, वो जानी जाए वो वस्तु, यानी उसका अनुभव हो सके, उसको हम फील कर सके, उसको हम जान सके, यदि कोई वस्तु है तो ये 3 कंडीशन है। तो जब जान सके उस वस्तु को, जिसको हम जान पा रहे हैं, अनुभव कर पाएंगे, फील कर सकें, तो कैसे फील करेंगे? तो जैसी वस्तु होगी उस वस्तु के अनुरूप उसके गुण होंगे। अब कोई वस्तु रूप वाली है, कोई वस्तु रस वाली है, कोई वस्तु गंध वाली है, कोई वस्तु स्पर्श वाली है, कोई वस्तु शब्द वाली है, या ये पांचों किसी वस्तु में होंगे। किसी वस्तु में शब्द नहीं हो सकता, किसी वस्तु में स्पर्श नहीं हो सकता, किसी वस्तु में कुछ और नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा, बिना गुण के वो नहीं हो सकता। तो अपनी इंद्रियों से अनुभव में आने वाली जो वस्तुएं, ये पांचों गुणों वाली है। ये तो रूप या रस या गंध या स्पर्श या शब्द। अब इसके साथ साथ में और भी गुण होते हैं। उसमें इकाई, एकत्व होगा, संख्या एक गुण है, तो उसमें संख्या भी हो सकती है मतलब संख्या अवश्य होगी। कोई वस्तु है तो संख्या के बिना वस्तु नहीं रह सकती। पृथकत्व, अलगपन, अगर वस्तु है उसके अंदर एक पृथकत्व गुण होता है। और ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिसमें भारीपन, हल्कापन, कठोरपन, कोमलतापन, कर्कशपन, खुरदरापन, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो ये सब वस्तु में होते हैं। तो जड़ वस्तु के ये सारे गुण मैंने बताए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उस वस्तु के ये सारे गुण होते हैं। अब वायु है तो उसमें स्पर्श गुण है, उसमें रूप गुण नहीं है, इसलिए वो आंखों से नहीं दिखाई देती है। पर वायु स्किन से, अपनी त्वचा से दिखाई देती है, क्योंकि उसमें स्पर्श है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अपने अपने गुण होते हैं, और उसमें इंद्रियों से अनुभव में आने वाले गुण होते हैं। कोई इन इंद्रियों से अनुभव में न आने वाले भी होते हैं। जैसे मन को देखना है, अब मन एक वस्तु है, पदार्थ है, उसके अंदर ना रूप हमको दिखाई दे रहा है, ना रस उसका कोई हमको अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसको देखना है, उसको अनुभव करना है, तो फिर उसके लिए समाधि चाहिए, वो एक अलग विषय होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जड़ वस्तुओं की स्थितियां अलग है, उसके गुण अलग है। तो चेतन वस्तु भी एक ऐसी वस्तु है जो लिविंग बीइंग है, उसके अलग प्रकार के गुण हैं। यानी उसमें न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, न हल्कापन है, न भारीपन है, ठीक है जी, न खुरदरापन है, न कठोरपन है, लेकिन उसमें संख्या गुण है, उसमें पृथकत्व गुण है, उसके अपने अलग प्रकार के गुण हैं। जैसे इच्छा है, प्रयत्न है, ज्ञान है, ठीक है ना, ये उसके अपने गुण हैं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। जीवात्मा के अंदर इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ठीक है ना,
तो उसके अंदर प्रेम है। ऐसे 24 गुण बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जीवात्मा के, ये सब उसके गुण हैं। अब ये सारे के सारे गुण इनको हमें अनुभव करना है तो ये इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकते। उसको आत्मा खुद अपने आप को अनुभव करेगा समाधि के माध्यम से। अपने आप को ऐसी परिस्थिति में हम ले जाते हैं योग के माध्यम से, तब जाकर के हम आत्मा के इन गुणों का अनुभव करते हैं जीवात्मा के। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी है। परमात्मा के अपने ढंग के गुण हैं उसके, जीवात्मा के मिलते जुलते भी गुण हैं और न मिलने वाले पता नहीं अनंत गुण है उसके अंदर। जैसे जीवात्मा में आनंद नहीं है, परमात्मा में आनंद है। जीवात्मा एक स्थान में रहता है, अणु स्वरूप है, और परमात्मा महत स्वरूप है, ये भी है उसका गुण है। महत परिमाण भी एक गुण है उसका, ठीक है ना। उसकी शक्ति जो है सर्वशक्तिमत्ता है, तो शक्ति भी एक गुण है उसके अंदर। आत्मा में भी शक्ति है, लेकिन इसके अंदर अल्प शक्ति है, उसके अंदर अनंत शक्ति है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो उन सब गुणों को जीवात्मा एक सीमा तक अनुभव कर लेता है। जितने जितने गुणों को वो विषय बनाएगा समाधि में, उतने उतने गुणों को अनुभव करेगा। इसमें सूक्ष्मता और स्थूलता का विषय नहीं है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो किसी बात को अनुभव करना चाहता है, मतलब उसको एटम को अनुभव करना चाहता है, तो ऐसे आंखों से यूँ देख कर के अनुभव नहीं करेगा। उसका अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से वो साइंस के थ्रू जा कर के यंत्र आदि के माध्यम से फिर उसको अनुभव कर लेता है, वो देख लेता है। तो ऐसे ही हर वस्तु को अनुभव करने का सामर्थ्य अलग अलग है। तो जीवात्मा में परमात्मा कितना ही सूक्ष्म हो, उसको अनुभव करने का सामर्थ्य जीवात्मा में है। उस सामर्थ्य को हमें उभारना है और वैसी परिस्थिति उत्पन्न करनी है। इसमें स्थूल का होना, सूक्ष्म होना कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जैसी भी वस्तु है उसके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को हमें अनुभव करना है। इसमें स्थूलता सूक्ष्मता का कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर। जैसे एक साइंटिस्ट भी स्थूल पदार्थों को भी समझता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी समझता है। सूक्ष्म तत्व को समझने की अलग योग्यता है उसके अंदर, और स्थूल पदार्थों को समझने की अलग योग्यता है। जैसे शरीर को देख करके एक डॉक्टर जो है, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथी के डॉक्टर हो, या कोई भी अलग अलग पेथियाँ हैं, वो अपने अपने ढंग से जो समझ सकते हैं, हर कोई ने व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो उसकी योग्यता अलग होती है। तो वहाँ पर ये स्थूलता सूक्ष्मता का कोई विषय नहीं है, वहाँ योग्यता का विषय है। तो ऐसे परमात्मा कितना ही सूक्ष्म हो, उसका अनुभव जीवात्मा कर सकता है। सामर्थ्य सभी आत्माओं में है, लेकिन उस सामर्थ्य को उजागर करने के लिए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए कुछ कंडीशंस रखे हैं परमात्मा ने। उन कंडीशंस को जो पूरा करेगा वो अपने सामर्थ्य का उपयोग करके परमात्मा का अनुभव करेगा, उसके गुणों को। तो जब गुण अनुभव में आता है तो गुण के कारण से गुणी भी अनुभव में आ जाता है। जी शेखर जी, ये आपके पहले प्रश्न का समाधान है। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। और मैं कह रहा था कि जो परमात्मा की अनुभूति होती है आत्मा में, या हम कहें हृदय प्रदेश में आत्मा अनुभूति करती है परमात्मा का, तो ब्रह्मांड को देख के ऐसा आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होती स्वामी जी? जी, अनुभूति का मतलब है, अनुभूति अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष अनुभूति, एक होता है वो अनुभूति होती है अनुमान से, और एक होता है शब्द प्रमाण से। तीन प्रकार की अनुभूतियाँ हैं: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान के माध्यम से अनुभूति, और शब्द प्रमाण के माध्यम से अनुभूति। तो ब्रह्मांड को देख करके परमात्मा की जो अनुभूति होती है वो अनुमान से अनुभूति होती है, या शब्द प्रमाण के माध्यम से भी परमात्मा को हम अनुभव करते हैं। तो अनुमान के माध्यम से भी परमात्मा को अनुभव करते हैं, और शब्द प्रमाण के माध्यम से भी अनुभव करते हैं शास्त्रों को पढ़ करके, अथवा इस सृष्टि को देख करके, जो सृष्टि की जो विशेष कृति है, जिसको सृष्टि की संरचना शब्द से बोला है महर्षि स्वामी दयानंद ने,
कि सृष्टि की संरचना को देख करके परमात्मा का अनुभव होता है, वो जो अनुभूति है वो एक अनुमान का है, अथवा एक स्थूल रूप से स्थूल प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं कि गुणों को देख करके गुणी का भी हमें दर्शन होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में तो सबको हो सकती है, पर उतने दर्शन से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जो समाधि वाला दर्शन है उससे मनुष्य का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। तो वो जो समाधि वाला प्रत्यक्ष है वो जब तक नहीं कर सकता जीवात्मा, तब तक उसका प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। बाकी हम आंखों से सृष्टि को देख रहे हैं, सृष्टि की जो कृति है, जो सृष्टि की जो संरचना है, उसके माध्यम से परमात्मा को अनुभव करते, वो एक अनुमान की प्रक्रिया है। जैसे किसी लेखक के ग्रंथ को हम में से किसी ने भी महर्षि स्वामी दयानंद को नहीं देखा, हमारी जो अवस्था है अलग प्रकार की है। आज के हम लोग 21वें सदी के हैं, वो 18वें सदी के थे, ठीक है ना, तो बहुत गैप है, तो हमने नहीं देखा है। लेकिन उनके जो ग्रंथों को हमने पढ़ा है उससे पता लगता है उनका क्या व्यक्तित्व है। तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं कि ऋषि किस प्रकार का होता है, उसका क्या स्तर होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसकी पवित्रता कैसी होती है, हम उसका अनुमान कर रहे हैं। हमें नहीं पता है हमारे परदादा का। कोई अपने दादा को देख लेता है, मैंने तो अपने दादा को नहीं देखा, दादी को तो जरूर देखा, दादा को तो देखा ही नहीं मैंने। लेकिन जो मेरे पिता है, ठीक है ना, उनके स्वभावों को समझते हुए, उनके जीवन को समझते हुए, तो दादा के बारे में अनुमान कर सकता हूँ कि वो इस प्रकार के रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पुस्तक के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम समझ सकते हैं, अथवा अनुमान के माध्यम से कुछ प्रत्यक्ष देख लेते हैं संसार को, उस प्रत्यक्ष के पीछे जो छुपा हुआ परमात्मा है उसको अनुभव कर लेते हैं, ये अनुमान की प्रक्रिया से। लेकिन प्रत्यक्ष हम बाहर नहीं देख सकते, क्योंकि जीवात्मा अंदर है, जहाँ है वहीं पर देख सकता है जीवात्मा। बाहर प्रत्यक्ष ऐसा नहीं देख सकता। जो बाहर हम अनुभव करते हैं, जो वेद कहता है ना, एकत्वम अनुपश्यता, सब जगह सब में आत्मा को अनुभव करता है, वो अनुमान के माध्यम से, वो शब्द प्रमाण के माध्यम से अनुभव करता है, वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपकी बोली को सुन करके, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके कर्मों को देख करके मैं अनुमान कर रहा हूँ कि शेखर जी अभी शरीर में विराजमान है। आप मेरे को भी वैसे अनुभव करेंगे, न तो मैं आपकी आत्मा को प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ, ना आप मेरी आत्मा को प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। ये अनुमान के माध्यम से। अनुमान कैसे किया? कर्मों से। मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, बीच बीच में आप सुन रहे हैं, आप सीरी ला रहे हैं, हाँ, आपकी जो शारीरिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इससे मेरे को अनुमान हो रहा है। ऐसे आप मेरे को अनुमान से समझ रहे हैं। इस तरह का तो अनुभूतियाँ सभी को होते हैं, चाहे वो परमात्मा का हो, जीवात्मा का हो, या और वस्तुओं का हो। यदि प्रत्यक्ष ही है तो बाहर जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वाली जो वस्तुएं हैं, उनको हम इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, उनको हम अनुमान से अनुभव कर लेते हैं। अब उनका भी प्रत्यक्ष करना है तो फिर साधन चाहिए। जैसे साइंटिस्ट जो है, बहुत माइक्रोस्कोप लगा करके और बहुत बड़े बड़े साधन लगा करके एटम आदि को जो देखा है जिन लोगों ने, हाँ, और क्वार्क्स तक गए और उसके आगे भी गए, जो अनुभव किया है जो साइंटिस्टों ने, वो कोई ना कोई एक माध्यम अपनाया है। तो उस माध्यम तक पहुंचने के लिए, या उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, चाहे वो साइंटिस्टों ने किया हो या ऋषियों ने किया हो या जो समाधिस्थ व्यक्तियों ने किया होगा, वहाँ तक पहुँच करके हम अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष। वहाँ स्थूलता और सूक्ष्मता विषय नहीं है, वहाँ विषय ये है कि उस वस्तु के कैसे गुण हैं, उन गुणों को जानने का साधन कौन सा है, प्रक्रिया कौन सी है, ये मुख्यता है इसमें। जी शेखर जी। जी स्वामी जी, एक छोटा सा और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी माफ करना। हम बोल देते हैं सब में परमात्मा है जी, और फिर ऊपर से बोल देते हैं परमात्मा में सब है जी। दोनों सेंटेंस एक ही है कि जब दूसरा सेंटेंस बोलते हैं तो उससे कुछ और भी व्यापकता का पता चलता है। जी देखिए, सब परमात्मा में है,
या परमात्मा सब में है, बात एक ही है, पर वो देखने का एंगल अलग अलग है। या मैं ये कहूँ गिलास, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, तो जैसे ये एक ही बात है, लेकिन देखने का जो नज़रिया वो अलग प्रकार का है। क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक सब जगह है, ऐसा कोई स्पेस खाली स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, तो ठसाठस भरे हुए परमात्मा सब जगह। अब मैं ये कहूँ हम सब परमात्मा में हैं, ऐसा बोल दूँ, या परमात्मा सब में है ये बोलूँ, एक ही बात है, केवल बोलने की नजरिया शब्दावली अलग है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? जी जी, हाँ श्री जी बताइए। मेरा प्रश्न जो है ये वेदांत दर्शन के ऊपर ही है। थोड़ा आपकी आवाज़ ऊंची आनी चाहिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अच्छा ठीक, मैं ये बोल रहा था कि मेरा प्रश्न जो है वेदांत दर्शन के ऊपर ही है, जो सूत्र है। पहले काल में हमने देखा कि 21 सूत्र थे, अब तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू हुआ, तो दूसरे काल में 32 थे, 32 खत्म किया अभी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ब्रह्म शब्द को प्रकट किया जा रहा है ब्रह्मा शब्द से समझा के या वैष्णव में समझा के, उनको प्रकट किया जा रहा है जीवात्मा से या इंद्रियों से, बार बार उसी को सिग्निफाई किया जाता है। जी जी, मैं देख रहा हूँ कि पिछले काल में मैं देख रहा हूँ 43 सूत्र आने वाले हैं। जी जी, थोड़ा सा मैंने ठीक के थोड़ा देखा उसको, मैं लग रहा है कि फिर से वो ओवर कैसे चल रहा है, सिग्निफाई किया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि ब्रह्म अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वेद व्यास जी ने इसको रचना की होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में लोगों ने कुछ और जोड़ दिया इसके ऊपर? नहीं ऐसा, जी जी जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद में उपनिषद एक ऐसी है जो ब्रह्म विद्या है, एक प्रकार से, जो शिष्यों को, जैसे आप मेरे सामने बैठे नहीं है लेकिन ऑनलाइन से मानो मेरे सामने ही बैठे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जब विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ा रहा हो तो उनके सामने है। और उपनिषद विद्या एक ऐसी है जो व्यवहारिक विद्या है। व्यवहारिक विद्या का मतलब है प्रैक्टिकेबल है, मतलब उनको बोला जा रहा है देखो ब्रह्म इस तरह है और उसका ये समझना है, ऐसा समझना है। जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, जहाँ 11th में 12th में जब प्रैक्टिकल्स करते हैं विद्यार्थी, एक बार आप म्यूट करके रखिएगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी, तो जैसे प्रैक्टिकल्स में वो सब जो प्रैक्टिकल्स कराने वाले जो टीचर्स होते हैं वो समझाते, देखो ये रसायन है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, दिखा रहे होते हैं। हाँ जी ये डालो जी, वो नहीं ये डालना। अब ये डालना, वो क्या डाला जा रहा है ये नहीं बोला है, उसका नाम नहीं बोला है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है और वो देखा जा रहा है, वो क्या है उनको पता है। बच्चों को थ्योरी तो सारी पढ़ चुकी है, और जिसको उठा करके जो डाला जा रहा है रसायन, हाँ वो क्या रसायन है ये नहीं, ये तो उनको सबको पता है। अगर गलत रसायन उठा के डालने लगा, नहीं नहीं वो नहीं डालना, ये डालो, ये चीज़ है इसमें डलने वाली। तो इसी तरह बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कुछ नाम बोले जाते हैं, कुछ नहीं बोले जाते हैं। तो उपनिषद में इस तरह की बहुत सारी चर्चा हुई है, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के। और कुछ जगहों पर ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ समझने में कठिन हो रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। उपनिषद का जो काल रहा, विद्यार्थियों को जो पढ़ाया उन ऋषियों ने पढ़ा दिया। अब उसके बाद में उन्हीं उपनिषदों को उनके बाद के लोग जब पढ़ने लगे तो उसमें समस्या आने लगी कि भाई यहाँ इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द का क्या अर्थ होगा। तब महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि इसका तो स्पष्टीकरण करना ही चाहिए, नहीं तो भ्रांति हो जाएगी। तब उन्होंने वेदांत दर्शन बनाया है, और बना करके उन ब्रह्म से संबंधित, आत्मा से संबंधित जो बातें थी उनको स्पष्ट करके बताया। देखो यहाँ इस शब्द का अर्थ ये लेना चाहिए, यहाँ ब्रह्मा अर्थ है। आपको लग रहा है आपातता सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि यहाँ भौतिक वस्तु के लिए कहा जा रहा है, यहाँ आपातता सीधा सीधा आपको ऐसा लग रहा है यहाँ जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। न तो यहाँ जीवात्मा अर्थ है और न यहाँ प्रकृति के भौतिक पदार्थों का अर्थ है, यहाँ परमात्मा लेना है। तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ भ्रांतियाँ हो रही थी
उन उपनिषदों में उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह का सूत्र बनाया। फिर बताया देखो ये अलग है, ब्रह्म एक बिल्कुल अलग है, जीवात्मा नहीं हो सकता, प्रकृति नहीं हो सकती है। प्रकृति को मानोगे तो ये समस्या आएंगी, जीवात्मा को मानोगे तो ये समस्या होंगी, और जो जो शब्द हैं उन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ जीवात्मा में घटित नहीं हो सकते, वो प्रकृति में नहीं घटित हो सकता। तो ये सब समझाने के लिए ये बातें हैं। फिर एक दूसरी दृष्टि ये भी है, हमको ऐसा लगता है आपातता सीधा सीधा ऐसा लगता है ठीक है एक बार बोल दो ये भगवान है और ये भगवान है, उसको इतना विस्तार क्यों, इसको क्यों खींचा जा रहा है, ऐसा कई बार पाठक को लगता है, विद्यार्थी को लगता है। इसको खींचा जाना नहीं है, ये है अलग अलग दृष्टि से अलग अलग एंगल से हमारे दिमाग में इसको बिठाया जा रहा है, क्योंकि हम भगवान को बहुत कम बिठाते हैं मन में। हाँ याद रखना सभी लोग, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। हम लोग क्या है कि हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो संसार के विभिन्न प्रकार के जो विषय है उनको बहुत आसानी से बिठाते हैं। जीवन में 24 घंटों में से 16-17 घंटे जो हमारे हाथ में रहते हैं निद्रा को छोड़ करके, उन सारे घंटों में अधिकांश हम इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। उनको जितना बिठा के रखते अपने मन के अंदर, जितने संस्कार बना के रखते हैं, जितना उनके साथ इन्वॉल्व रहते, ऐसे भगवान में इन्वॉल्व नहीं रहते। जैसे कि बिगड़ा हुआ बच्चा हो बच्ची हो, माँ बाप को समझ नहीं पा रहे हैं, तो माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो ये नहीं बता पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमने क्या किया आपके लिए। ठीक है, यही बोलते रहे तो हमने आपके लिए बहुत किया, बचपन से लेकर अब तक हमने तो किया है, हमने किया, ये तो बोलते हैं। भाई क्या किया गिनाओ तो सही, एक एक करके गिनाओ। हाँ याद रखना माताओं पिता लोग कि आप लोगों को ये लिस्ट बनाना होगा कि हमने बचपन से लेकर अब तक क्या किया। आदमी को एहसास कराना होगा ना, नहीं तो उसको कदर ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है माँ बाप को। तो ये बताना आवश्यक है। जब तक हम नहीं बताएंगे सामने वाले को महत्व, उसकी उपयोगिता, उसके लाभ दिखाई नहीं देते। और स्पेशली विशेष रूप से भगवान को तो हमने बहुत कम बिठाया मन में, और थोड़ा बहुत बिठाया तो केवल शब्दों से बिठाया, और थोड़ा बहुत बिठाया तो थोड़ा डर के कारण से बिठाया। एक्चुअल वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने नहीं बिठाया। इसलिए तो हम अपने पाप कर्मों उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, गलत संस्कारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जानते हुए समझते हुए भी उस प्रक्रिया को अपना नहीं पा रहे हैं। इसलिए अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग एंगल से परमात्मा को समझाने का और दिमाग में बिठाने का भी एक प्रयास इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जी स्पष्ट हो गया जी? जी हाँ, अब अजीत जी बोलिए। जी सर जी, अभी बहुत सुंदर जो आगे अभी अपने शेखर जी प्रश्न उठाए थे, और पहले भी था कि दुनिया में कोई भी वस्तु गुण से रहित नहीं है जी। अब गुण जो आपने 5 इंद्रियों के बताए वो गुण कोई ना कोई उसमें मिलेगा। आत्मा में जो ज्ञान हमें होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और बिना इंद्रियों के हम कुछ अनुभूति नहीं कर सकते। तो क्या हम माने कि आत्मा में कोई ज्ञान नहीं होता बिना इंद्रियों की सहायता से, या ऐसा भी है संभव कि आत्मा में कुछ ज्ञान भी है? नहीं, आत्मा का अपना ज्ञान तो है, उसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। मैं एक सत्तात्मक पदार्थ हूँ, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ। उसके जो 24 गुण है ना, उन 24 गुणों को तो वो जानता है ना। अच्छा, ये मतलब अंडरस्टूड है कि 24 गुण उसके अंदर है। हाँ आत्मा में। जी 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 बिल्कुल, पर उसको एहसास नहीं कर पा रहा है, उसको एहसास नहीं कर पा रहा है कि जब शास्त्रों को पढ़ेगा तो फिर 24 गुणों को समझेगा, फिर एक प्रक्रिया से समाधि के माध्यम से उन गुणों को समझने का प्रयत्न करेगा। इतना आसान नहीं है कि समझ लें हम अपने आप को। तो अपने आप को समझने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उस मेहनत से ही हम अपने आप को समझ पाएंगे। अपने आप को समझना मतलब आत्मा को? हाँ जी हाँ जी, अपने आप का मतलब जीवात्मा को
स्वयं को कहिए, आत्मा को कहिए, जीव को कहिए, जीवात्मा को कहिए, एक ही बात है। तो बिना इंद्रियों के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। शब्दों से, शाब्दिक रूप से, अनुमान से तो इंद्रियों के माध्यम से समझते ही हम लोग। बात हो रही है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समझने के लिए समाधि की आवश्यकता है। समाधि की आवश्यकता। हाँ। और मेरे मन में यही भ्रांति है कि जब आत्मा में कोई ज्ञान नहीं है तो परमात्मा को कैसे समझ सकता है? नहीं नहीं नहीं, आत्मा को समझने के लिए आत्मा ही आत्मा को समझे, इस लेवल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं, आत्मा में ज्ञान है ये समझने का प्रयत्न करना। मैंने अभी बताया ना, 24 गुणों को वो जानता है ना। मैं एक सत्तात्मक, एक एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है, मेरा एक अस्तित्व है, मैं एक आत्म तत्व हूँ, वस्तु तत्व हूँ, और मेरे में ये स्वरूप है। इनको जानना, यही तो ज्ञान है। इतना तो ज्ञान है ना उसका। इस ज्ञान के सहारे से फिर हम शास्त्र आदि पढ़ करके और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी ज्ञान तो आप जैसे आचार्यों के माध्यम से ही होता है। आम आदमी जानता कहाँ है कि ये ज्ञान है? वो अगर कहता है कि मेरी एक सत्ता है, तो या तो अहंकार बस कह रहा है, या फिर मतलब स्वानुभूति के सहायता से मैं में और आत्मा में तो अंतर ही नहीं कर पाते हैं। नहीं, अंगूठा छाप हो, जो कुछ नहीं जानता हो, वो भी इतना तो जानता है कि मैं हूँ, मैं करता रहता आदमी। ये ज्ञान भी है ना उसके पास में। और तो छोड़ दिएगा, आप कोई भी कीड़े को हाथ लगा के देखो, या कोई पशु पक्षी को, वो भी आंखें दिखाएगा, वो भी अपने आप को, अपना अस्तित्व को एहसास कराएगा। तो आप अपने आप को वो जितना जानते उतना समझेंगे। अधिक जानने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, अधिक जानने के लिए टाइम की आवश्यकता है, सिस्टम की आवश्यकता है। ये है जी, धन्यवाद जी। और कोई जी? एक प्रश्न रह गया इसमें। कल जैसे प्रश्न चला था अपना कि आत्मा, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि भाई एक आदमी है और नौकर चाकर रखा है, वो कुछ नहीं करता, उन्हीं से करवाता है। आत्मा के बारे में कि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, इंद्रियों के माध्यम से ही सारा काम वो करवा लेता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे? हाँ, अर्थात देखिएगा, मेरे को एक ग्लास उठा करके पानी पीना है, तो जीवात्मा थोड़ा ग्लास उठा करके पानी पिएगा। वो मन को संकेत करता है, मन हस्तेंद्रिय को संकेत करता है, हस्तेंद्रिय जो है उस पानी को उठाता है, फिर उसके बाद वो पानी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी जो भी अनुभूति है, उस अनुभूति को ले जाने वाली जो भी अंदर की जो सिस्टम है, अंदर का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से वो मन तक पहुंचाया जाता है। फिर मन में आई उस अनुभूति को वो देख करके अनुभव करता है। बस वो साक्षात बैठा रहता है, एक प्रकार से बैठ करके, और इन सब से करवाता है, और इन सब के माध्यम से अनुभव कर रहा होता है। ऐसा समझ लीजिएगा जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा में लगे हुए हैं सब जगह, और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन सबको देखना है। तो एक ऑपरेटर वहाँ बैठ करके देख रहा है, हाँ ठीक है ना। और किसी कुछ बोलना है, किसी को कुछ मंगवाना है, कुछ देना है, लेना है, सब कुछ वहीं से ऑपरेट कर रहा है। वो बटन दबाता है, करता है, और यहाँ बिना बटन दबाए ही आदेश करता है। बस इतना अंतर है, कराता है बाकी लोगों से। धन्यवाद जी जी। स्वामी जी, किसी का हाथ ऊपर नहीं उठाया जी। मैं पूछ रहा था कि जी। 24 गुण, आत्मा के 24 गुण होते हैं आपने कहा जी। तो इन गुणों में से कौन सा प्रकाशित होता है समाधि में, जिसके कारण आत्मा, मतलब उस गुण के कारण आत्मा में ये परमात्मा को अनुभव करने का सामर्थ्य आ जाता है? आत्मा में ऐसे तो कुछ अंदर बाहर हो नहीं सकता, कोई न कोई गुण होगा आत्मा का जो प्रकाशित होता है, जिसके कारण ही उसको परमात्मा का प्रकाश मिलता है। जी। ऐसा कुछ है स्वामी जी? देखिए, ऐसा समझना है इसको कि जीवात्मा के जैसे गुण हैं वैसे आज भी है, और समाधि में भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग किसी रूप को, किसी लाइट को, किसी आकृति को, किसी शेप को अनुभव करना चाहता है जीवात्मा, तो वो अनुभव करने का सामर्थ्य जीवात्मा के पास है। देखने का, रूप को देखने का सामर्थ्य भी जीवात्मा के पास में, पर वो सामर्थ्य इतना थोड़ा है कि उस उतने सामर्थ्य से साक्षात वो अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए परमात्मा ने उसको साधन बना के दिया है, मन बनाया है, हाँ,
अहंकार बनाया है, बुद्धि बनाया है, हाँ, इंद्रियां बनाई हैं, तो मैं अनुभव करना चाहता हूँ, ये एहसास भी खुद नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसने एक यंत्र बनाया अहंकार को, उससे अनुभूति, उसके माध्यम से अनुभव कर पा रहा है। डिसीजन भी लेने का सामर्थ्य है, निर्णय लेने का, लेकिन वो इतना कम सामर्थ्य है, उसके लिए भी उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है, महतत्व रूपी बुद्धि रूपी यंत्र का, उसके माध्यम से निर्णय ले रहा है। अनुभव करने के लिए भी उसको एक साधन चाहिए, अहंकार उसके माध्यम से अनुभव कर रहा है। मनन करने का, सोचने का, चिंतन करने का सामर्थ्य है, लेकिन इतना कम है, इसलिए उसको मन बना के दिया है, उसके माध्यम से अनुभव कर रहा है, मनन कर रहा है। तो सामर्थ्य है लेकिन बहुत अल्प है, इसलिए उसको ये भौतिक साधन दिए परमात्मा ने। ये तो लोक की स्थिति है। और जब समाधि में पहुंच जाता है, फिर परमात्मा का अनुभव करता है, तब वहाँ इन लौकिक साधनों को सहारा नहीं लेता है, वो सीधा ही परमात्मा साधन बनता है, और सीधा परमात्मा ही अपने आप को उसको दर्शाता है। तब उसको दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं है। यही गुण है, इन्हीं गुणों से जैसे सृष्टि के पदार्थों को अनुभव करता है, तो जो देखने का सामर्थ्य है, अनुभव करने का सामर्थ्य है, वो उतना ही है, आज भी उतना ही है और समाधि में उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ हम भौतिक साधनों को सहारा बना करके देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वहाँ परमात्मा को सहारा बना करके परमात्मा को ही अनुभव करते हैं, बस इतना अंतर है। आपको शेखर जी कुछ स्पष्ट हो गया? जी जी जी, जो मतलब कि एक हम ऐसा एक पवित्रता के लेवल पे पहुंचते हैं, तब परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ना कि आत्मा के अंदर ऐसा कोई गुण है जिसके कारण वो परमात्मा को देखता है, मतलब उसमें चेतनता है, लेकिन और कोई ऐसा गुण नहीं है, उसके होते हुए भी वो परमात्मा को नहीं देख सकता। लेकिन जब वो अपने जो भी अपने आप को ऐसा बना लेता है अपना, उसके कारण परमात्मा कहता है कि अच्छा भाई, अब तू क्वालिफाई हो गया है, अब मैं तेरे को सहायता करता हूँ अपना दर्शन देने की। नहीं, इसको थोड़ा इस तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। परमात्मा को देखने का सामर्थ्य बहुत थोड़ा है, सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं है, परमात्मा को देखने का सामर्थ्य है, लेकिन इतना कम है, उतने सामर्थ्य से वो देख नहीं पाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं अंधा पैदा नहीं हुआ, आंखें हैं, लेकिन 50 साल के बाद में क्या होता है, वो आंखों में देखने का सामर्थ्य कम हो जाता है, तो फिर उसको चश्मा लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सहारा देते ही एकदम क्लियर देख पाता है। ठीक इसी प्रकार से देखने का सामर्थ्य जीवात्मा में है स्वयं का, पर इतना अल्प है, उतने अल्प सामर्थ्य से परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता। अब अपनी परिस्थिति ऐसा बना देता है कि परमात्मा देखता है कि अब इसकी जो स्थिति है, इसके अंदर वो मलिनता, वो छुपाना और वो गलत आदतें जो भी नहीं, वो सब इसने सब क्लियर कर लिया है। अब इसको मैं स्वयं सामर्थ्य दे देता हूँ, ये मेरे को देख सके, क्योंकि देखने का सामर्थ्य उसके पास है, लेकिन इतना नहीं है। अब मैं सहयोग करता हूँ, तो उसका सहयोग पा करके वो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, फिर देख लेता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। पर है देखने का सामर्थ्य, अनुभव करने का सामर्थ्य प्रत्येक जिसका भी अनुभव करेगा, चाहे भौतिक पदार्थ सत्वर स्तंभ को हो या परमात्मा को हो या स्वयं को हो, इन सबको अनुभव करने का सामर्थ्य जीवात्मा में है, लेकिन बहुत थोड़ा है। इसलिए उसको अल्प सामर्थ्य वाला, अल्प शक्ति वाला, अल्प ज्ञान वाला ऐसा बोला जाता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ, ओम प्रकाश जी। जी, प्रश्न ये है कि जीवात्मा अणु स्वरूप एक स्थान में रहने वाला है या सूक्ष्म रूप होने से वो सर्वव्यापक है? जी, जीवात्मा अणुस्वरूप का अर्थ ही है कि एक स्थान पे रहने वाला, बहुत सूक्ष्म है, उसका स्थान भी बहुत सूक्ष्म रहेगा, लेकिन उतना ही सूक्ष्म स्थान में रहेगा, इसलिए उसको अणुस्वरूप बोला जाता है। अणुस्वरूप का मतलब है जो एटम का, मान लो मोटे तौर पर जो एटम है, जो अणु है, वो कितना स्पेस ले सकता है,
अब वो उतने स्पेस में रहेगा ना, वो सब जगह नहीं रह सकता। सूक्ष्म होने से सब जगह रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसका जो परिमाण है उस पर निर्भर करता है। उसका परिमाण कितना है? अणु परिमाण है, अर्थात अणु कितने स्पेस में रहता है उतना ही उसका परिमाण है, उतना ही वो रहेगा। तो इसका मतलब है सूक्ष्म होकर के भी उसका परिमाण जो है वो उतना ही स्पेस में जाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा, वो अणु तो एटम तो एक भौतिक वस्तु है, मेटीरियलिस्टिक है, इसलिए मैंने वो आपको उदाहरण दिया। वैसा ही अनुस्वरूप जीवात्मा नहीं है, वो बहुत ही और सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है हमें नहीं पता है, जब दर्शन करेंगे तभी पता लगेगा। ठीक है, तो वो जितना सूक्ष्म है मान उतना स्थान उसके पास में विराजमान है। तो मोटे तौर पर ये बोला जाता है कि आत्मा कोई स्थान नहीं घेरता। इसका अर्थ है कि वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि दुनिया भर की आत्माओं को सुई के एक नोक में डाल सकते हो, फिर भी वो खाली का खाली दिखाई देगा, इतना सूक्ष्म है वो। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल स्थान ही नहीं घेरता हो, ऐसा नहीं है, पर वो जो स्थान घेरता है वो इतना नगण्य है कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। वो बस इतना अनुस्वरूप है, ऐसे समझ लीजिए। वो सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह नहीं रहता, इसलिए तो जगह बदलता है। जीवात्मा शरीर में कभी हृदय में जाता है, कभी आंख में जाता है, कभी कहीं जाता है, वो स्थान बदलता रहता है। और आपको ये पता ना लगे तो आप ये पता लगा लीजिएगा कि आपको ध्यान करना है तो शरीर में कहाँ ध्यान करना है, वहाँ आप एकाग्र हो जाइए, मन को वहाँ ले जाइए, तो अपने आप जीवात्मा वहीं चला जाएगा और वहीं जीवात्मा आ जाएगा। तो समझ लेना कि यहाँ मेरी आत्मा यहाँ आ गई, ये अनुमान आपको हो जाएगा। जहाँ से आपका ध्यान चल रहा है, जहाँ आपका चिंतन चल रहा है, और वहीं जीवात्मा पहुँच जाएगा, क्योंकि वहीं ध्यान लगना है, वहीं समाधि लगनी है, वहीं दर्शन होना है, तो वहीं पर जीवात्मा को रहना होगा। रहता कहीं और दर्शन कहीं होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जी ओम प्रकाश जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, आज तो क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि समय आपका समाप्ति की ओर है, तो जितना समय बचा है तो आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा, क्लास तो फिर आगे करेंगे। हाँ, तो पहले श्वेता जी बोलिए। श्वेता जी बोल रही है या सुभाष जी? हाँ, सुभाष जी बोलिए। जी हाँ स्वामी जी, मैं 8 गुण ही होते हैं ना आत्मा के, तो 24 आप बता रहे हो, तो 8 गुण होते हैं ना आत्मा के? तो नहीं, वो 8 गुण तो जी वो एक लक्षण है, वो लिंग है, वो लिंग अलग चीज है और गुण अलग चीज है। तो सत्यार्थ प्रकाश में जीवात्मा के 24 गुण बताए हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास को खोल करके देखिएगा, 7वें में या 9वें में, शायद 9वें समुल्लास में है, तो आप वहाँ देखेंगे ना। वैसे तो जीवात्मा का एक ही, मुख्य रूप से एक ही ज्ञान गुण है, लेकिन उसका विस्तार 24 हो जाते हैं, तो 24 गुण है। तो वहाँ पर गिनाए, नाम भी गिनाए। जी धन्यवाद जी। अरुण जी गुप्ता बोलिए। स्वामी जी, ये हमने 32वें सूत्र में और 31वें सूत्र में ब्रह्म को एक देशीय का कहा था, और ये थोड़ा सा और इनोवेशन अगर आप कर पाए जी। ठीक है जी। जी, एक देशी का मतलब है वहाँ अणु परिमाण एक स्थान में रहने वाला, एक्चुअल में वो वाली बात नहीं है। परमात्मा हृदय में रहता अगर बोला है, इससे ये आपातता सीधा सीधा ऐसा लगता है हृदय में ही रहता है, मतलब हृदय जितना उसकी एरिया उतने में रहता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो वो प्रादेशिक का मतलब है एक देश में रहने वाला, अर्थात उस एक देश जो है वो दर्शन के लिए एक देश है। यूं तो सर्वव्यापक है परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगहों पर रहता है, लेकिन दर्शन कहाँ होगा? तो हृदय में होता है। तो हृदय में रहने वाला ऐसा बोला गया है।
बस इतना इसका अभिप्राय है जी। हाँ जी, और कौन है? हाँ, अभी शेखर जी आप बोल रहे थे क्या? जी 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 स्वामी जी। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जानने वाला अपने आप को कैसे जान सकता है? आत्मा अपने आप को कैसे जानेगा? विषय हमारा आत्मा है और विषय अपने उसको कैसे करेगा? अच्छा, तो ऐसा है कि जब हम दूसरे को समझ सकते तो अपने आप को क्यों नहीं समझ सकते? जैसे मैं मान लीजिएगा एक उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके पास बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। दूसरे लोग कुछ व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, वो मत करिएगा। तो देखिएगा, छोटा सा बच्चा है, मान लीजिएगा वो 3 साल का बच्चा है, ठीक है। अब 3 साल का बच्चा है तो उसकी बुद्धि 3 साल की जैसी ही होगी। वो अपने आप को नहीं जान सकता, उसको ये नहीं पता लगेगा कि मृत्यु इसको कहते हैं, जन्म इसको कहते हैं, हाँ, सुख इसको कहते हैं, दुख इसको कहते हैं, उसको पता नहीं है। पर इतना पता है जब उसको भूख लग रही तो रोने लगेगा। उसको इतना पता है उसके अनुरूप अगर कोई आप व्यवहार कर रहे तो प्रसन्नता व्यक्त करेगा। कुछ उतना ही, जितना वो जानता है उतना ही अनुभव कर पा रहा है। तो अपने आप को भी तो अनुभव करेगा ना व्यक्ति, आपके कारण से अनुभव करता है, कोई उसके सामने नहीं है, अपने आप में भी वो खुश हो रहा होता है बच्चा। आपने नहीं देखा जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पैदा होने के बाद में रोते रहते हैं लेकिन बीच बीच में हंसने लगते हैं, बीच बीच में प्रसन्न होने लगते हैं, तो अपनी आप की अनुभूति भी वो कर रहे होते हैं। तो स्वयं क्या, जो दूसरों को अनुभव करने का सामर्थ्य रखता है वो अपने आप को अनुभव करने का सामर्थ्य क्यों नहीं रखेगा? रखता ही है। अपने आप अनुभव करते ही है। जब बाहर की किसी भी रूप रस गंध स्पर्श आदि को जब अनुभव नहीं कर रहे होते हैं, अकेले रहते हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर आप अनुभव करते रहते हैं ना। देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा था अब तक, अब ये कर रहा हूँ, ये अनुभव ही तो है, अपने आप को अनुभव ही तो कर रहे हैं आप। मैं ऐसा हूँ, मैं इस स्वरूप वाला हूँ, मेरे में इस तरह का है, वो सारी जो अनुभूतियाँ अकेला बैठ करके जब हम कर रहे होते हैं, यही तो है हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो अपने आप को अनुभव करने का साधन हमको दिए गए हैं ना, मन दिया है, अहंकार दिया है, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी है, इनके माध्यम से हम अपने आप को भी अनुभव करते हैं, इनके माध्यम से बाहर के पदार्थों को भी अनुभव करते हैं। जी स्वामी, ये तो हमारे ऊपर उपाधि एक किस्म से आ जाती है। मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, मैं गर्मी अनुभव कर रहा हूँ, ये तो जो, और बाकी तो हमारा मन इंद्रिया तो बच्चे की भी, मतलब उसकी तो उम्र बहुत लंबी है। हो सकता है उसका मस्तिष्क डेवलप नहीं हुआ, वो चश्मा जो लगा है अभी तक वो पूरी तरह नहीं हुआ, इसलिए वो उसको उसकी अनुभूति नहीं होती छोटे बच्चे को। बाकी तो उसका मन इंद्रिया तो वैसा ही है जैसा आपका है, मेरा है, उस हिसाब से तो नहीं है। बट ये जो हमारे ऊपर उपाधियां आई हैं, सुख की, दुख की, गर्मी की, सर्दी की, मान की, अपमान की, ये तो एक किस्म से मतलब ऐसा उन चीजों को अनुभव कर रहा है चेतन। तो बट हम अपने आप को, हम कहें कि हम अपने आप को जान रहे हैं, हम सुख को जान रहे हैं, हम दुख को जान रहे हैं, हम गर्मी को जान रहे हैं, हम ईर्ष्या को जान रहे हैं। ये जो उपाधि हमने कोट पहन लिया एक अपने ऊपर, लेकिन मैं कहूँ कि मैं अपने आप को जान रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न मेरे को समझ में आया है। देखिए, हम बाहर की चीज़ों को तो अनुभव कर रहे हैं जो आपने गिनाया है, बाहर की किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं करना है, अपने आप को अनुभव करना है। तो बाहर कोई विषय नहीं आ रहा है, मैं क्या हूँ, मैं एक इच्छा स्वरूप हूँ, ये अपने आप को अनुभव करेगा, वो बालक नहीं करेगा। हमको बाहर से ज्ञान विज्ञान मिल गया तो इसलिए उसके सहारे से हम लोग अपने आप को अनुभव कर रहे होते हैं। अगर बाहर का भी ज्ञान विज्ञान नहीं मिल रहा हो, आपने योग दर्शन पढ़ा है, वहाँ एक प्रसंग आता है मृत्यु को लेकर के कि ये जो मृत्यु से जब व्यक्ति डरता है, वो इसलिए डर रहा है व्यक्ति क्योंकि सुना हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और इसलिए वो डरता है। अगर वो किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं सुना है तो कैसे डरेगा?
तो वहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने कहा बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं किया, किसी को देखा नहीं है, फिर भी वो डरता है। तो उसने उदाहरण दिया वहाँ पर, अभी अभी पैदा हुआ कीड़ा, एक कीड़ी अभी अभी जस्ट बाहर निकली और उसको आप देखेंगे, उसको जब उसको विरुद्ध कुछ आप वहाँ पर कोई तिनका रखोगे या कुछ उसको रोकने का प्रयास करेगा तो वो भी डरता है। ये बिना पीछे अनुभव किए बिना आज वो अभी अभी पैदा हुआ है, ना तो उसने अनुमान किया है, ना उसने कोई शब्द प्रमाण को का सहारा लिया है, ना शब्द प्रमाण का, ना अनुमान का, ना प्रत्यक्ष है। उसको तीनों अनुभूतियाँ नहीं है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया उसके आधार पर हम दोबारा अनुभव करते हैं, अनुमान किया तो दोबारा अनुभव करते, ये शब्द के माध्यम से अनुभव करते। शब्द के माध्यम का मतलब है किसी ने बताया, किसी ने सुनाया, ठीक है ना। पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं तो उनको सुना है, उसके माध्यम से हमने सुन करके वो शब्द प्रमाण बन जाता है उनका। ये सब नहीं किया है जो अभी अभी पैदा है कि हुआ है, फिर भी उसको डर लग रहा है। जात मात्रस्य ऐसा शब्द का प्रयोग किया योग दर्शनकार ने, जात मात्रस्य अभी अभी पैदा हुआ है, ना उसने अनुमान किया, ना प्रत्यक्ष किया, ना शब्द का सहारा लिया, फिर भी उसको डर लग रहा है। ये डर ये सिद्ध करता है कि ये पिछले जन्म में उसने दुख का अनुभव किया है, इस वजह से आज वो अनुभव कर रहा है। ये पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बात कही गई वहाँ पर। तो हम बाहर के साधनों के बिना अपने आप को भी अनुभव कर सकते हैं, पर उनके पास साधन होना चाहिए, मन इंद्रिय आदि होना चाहिए, इसके माध्यम से हम अपने आप को अनुभव करते हैं। और जब समाधि में पहुंच जाते हैं तब हमको वो सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा होता है, तब एक्चुअल में प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आप को अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य है अनुभव करने का, तभी तो बाहर की चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। जैसे सामर्थ्य होने के नाते बाहर की चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, तो वही सामर्थ्य से अपने आप को भी अनुभव करेंगे, और हर कोई व्यक्ति अनुभव करता है इस बात को, ये तो सबको प्रत्यक्ष है। जी जी स्वामी जी, थोड़ा सा संशय तो आ ही रहा है, वो तो धीरे धीरे बना रहे जी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जी 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 जी। हाँ, अनिल आर्य जी पूछिए। हाँ नहीं, आपकी आवाज कम आ रही है। उपाधि से क्या तात्पर्य है? हाँ, उपाधि जी, उपाधि का मतलब है जैसे शरीर आत्मा को मिला है तो शरीर के कारण से आप अनुभव कर पा रहे हैं, तो इस शरीर का मिलना, इंद्रियों का मिलना, घर का मिलना, कपड़ों का मिलना, उसके सहारे से हम बहुत सारे काम करते हैं, उसको उपाधि कहते हैं। जी जी हाँ जी, और कोई? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो आप बोल सकते हो, कोई किसी को पूछना हो, अभी हमारे पास थोड़ा सा और समय है। जी, अब आपका प्रश्न नहीं है तो मैं ही बोल देता हूँ। जब हमने प्रारंभ किया पहला दिन 120 लोग जुड़े थे, अब करते करते कम होते 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 अभी वर्तमान में अभी जो है 71 लोग हैं, और जब हम स्टार्ट करते तब तो 50 के आसपास हो गए, तो एकदम कम हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरे को दिखाई देता है, तो ये जो संस्कृत का भाष्य है और इसको पढ़ना है, और विषय भी कुछ ऐसा आ जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये सीधा सीधा मेरी उन्नति में, भगवान को अपनाने में, भगवान की भक्ति करने में कुछ सीधा सीधा कोई कारण दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है व्यक्ति को। इसलिए व्यक्ति थोड़ा सा इसकी ओर रुझान कम करने लगता है। मैंने पहले भी एक बार संकेत किया था, तो देखिए यहाँ पर ये जो जितने भी विषय बताया जा रहा, अभी तीसरा पाद प्रारंभ हो गया, और यहाँ पर पहले ही सूत्र में बोला है कि भगवान आयतन है। आयतन का अर्थ होता है आधार, भगवान को आधार मानो। किसका आधार मानो? पूरी सृष्टि का आधार मानो। और सृष्टि में कौन है? द्युलोक भी है, पृथ्वीलोक भी है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, इन सब का बेस आधार है परमात्मा। अब
ये जो आधार बताया है, तो जैसे उन पदार्थों का आधार है तो मेरा भी आधार है, मुझ आत्मा का भी आधार है। बिना उसके बेस के, बिना उस आधार के मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कुछ भी हूँ वो परमात्मा के आधार पर हूँ। तो ये भी तो हमें समझना है ना, परमात्मा के अलग अलग गुणों को समझना अनिवार्य है। नहीं समझेंगे तो हमारी गति नहीं हो सकती। याद रखिएगा, हम इतने दूध के दुले हुए नहीं हैं कि एक शब्द को सुनकर के ही हम भगवान को प्राप्त कर लें। इसलिए हमको बहुत सारे परमात्मा के गुणों को समझना होगा। हाँ, अगर किसी में सामर्थ्य है वो एक ही शब्द को पकड़ ले और उसी के सहारे से ब्रह्म तक पहुंच सकता है। म्यूट करके रखिए संतोष जी, म्यूट करके रखिएगा। हाँ जी, तो देखिए महर्षि पतंजलि ने बोला भी है कि अगर कोई व्यक्ति एक शब्द को भी पकड़ करके उसके अनुसार चले, वो भी अपना प्रयोजन पूरा कर सकता, पर उतना सामर्थ्य हमारे में आज दिख नहीं रहा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक शब्द नहीं, 10 शब्द नहीं, पता नहीं कितने शब्दों को लेना पड़ेगा भगवान के। इतने लेकर के चल रहे हैं तो भी हमारा पार नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हम इतने, मैं क्या बोलूँ आपको, हम इतने चिकने घड़े हैं कि हमको आसानी से हम पार नहीं कर पाते। यानी सारी बातें सिर में आते लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, वो वाली बात है हमारे जीवन में। तो इस दृष्टिकोण से हमको ईश्वर को अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टियों से हमको समझने के लिए ये सारा का सारा प्रसंग है। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से हमको परमात्मा को समझना है अलग अलग गुणों से, जिससे हमारी इच्छा, हमारी रुचि, हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारी श्रद्धा, निष्ठा परमात्मा के प्रति इतना अधिक बढ़ जाए जिससे हम आसानी से परमात्मा तक पहुंच सके। यही सभी ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए वो अलग अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर के अलग अलग गुणों को ध्यान में रखते हुए बार बार उसी बात को अलग अलग एंगल से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए डरना नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं उनको भी ये समझ करके चलना है कि आप जितने अधिक संस्कार डालेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन उसको सुन लेता है तो उसका संस्कार पड़ता है, और वही संस्कार 100 बार पढ़े ना, वही बात समझ में आने लगती। इतना पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है धीर बनो, धीर बनो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो कई बार जब कोई आदमी बोल रहा होता है, ऐसा हमको लगता है फालतू बोल रहा है ये आदमी, कि क्यों सुनूं मैं, तुरंत काटने का प्रयास करता है, रिएक्ट होने का प्रयास करता है। उसका अपना अस्तित्व है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना ज्ञान विज्ञान होता है, अपना जीवन होता है। वो हमारे मुताबिक, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुरूप, हमारा स्टैंडर्ड जैसा है वैसा ही सामने वाला हर व्यक्ति नहीं रह सकता है। उसका अपना स्टैंडर्ड है। तो वो जो भी कुछ करता है, जो कुछ भी बोलता है, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही तो करेगा ना। तो उसको सुनना, उसको समझना, उसको समझाना हो तो समझाना, वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो गलत रास्ते को रोकना, ये सब हमको करने के लिए बहुत अधिक धैर्य, बहुत अधिक पेशेंस रखना होगा, बहुत अधिक ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना होगा, उसको यूज टू करना होगा हमको। तब जा कर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये सारे शास्त्र पढ़ना ही होगा, नहीं तो क्या होगा, हम उस गति से नहीं पहुंच पाएंगे जिस गति से हम पहुंचना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति जल्दी फल को प्राप्त करना चाहता है, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए उसको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, यदि किसी ने समाधि लगाई, जिसने संस्कारों को नष्ट किया, जिसने अपनी अविद्या को समाप्त कर दिया और वो मुक्ति में चला गया, और उस स्थिति को पाने के लिए उसने जो जो किया होगा वो सब हमको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कर लिया तो जरूरी नहीं है कि हमको भी ये सब करना होगा। हाँ जी, जरूरी है जी। अब आईएएस बनने के लिए जो जो कंडीशंस है, वो जिसको भी आईएएस बनना है उसको उन सारे कंडीशंस को फॉलो करना होगा।
चाहे वो IAS बनना हो, IPS बनना हो, चाहे एम्स में एंट्री करना चाहता है, वो IIT में एंट्री करना चाहता है, या वो IIM अहमदाबाद में प्रवेश करना चाहता है, तो उसके जो भी कंडीशन है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना उस व्यक्ति को। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के अपने कंडीशन है, उन सबको पूरा करने के लिए हम इन सबको करेंगे। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, पता नहीं कितने जन्म लगाने होंगे। एक जन्म में भी हम 1 साल में या 2 साल में 5 साल में ही अपना उम्मीद खो देंगे या इससे डर करके पीछे हटेंगे, तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे, इतने जन्म कैसे लगा पाएंगे हम लोग। इसलिए बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। कितना धैर्य रखना है, तो मेरा सीधा उत्तर यही होगा, असीम धैर्य रखना होगा, अनलिमिटेड धैर्य रखना होगा। ठीक है जी। तो अच्छा, और आगे हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं और प्रयास करता हूँ, यही हो सकता है मैं और थोड़ा सा और सरल करने का प्रयत्न करूँगा ताकि आपकी रुचि बढ़े, आप इसकी और आकृष्ट हो। इतना ही कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। और दोबारा बोल देता हूँ, दशहरे की शुभकामनाएं, और आप सब सुरक्षित रहिए और अपना जो भी प्रिकॉशंस है वो लेते जाइए। जो भी आज संसार में धीरे धीरे खुल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी अपनी सावधानी रखते हुए आगे बढ़िएगा। सबको दशहरे की शुभकामनाएं। ओ